हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वीकली एनालिसिस में आपको वेलकम कहते हैं दोस्तों। यूरो यूएसडी का पहला चार्ट है हमारे पास। H4 का टाइम फ्रेम है। इसका हम एनालिसिस करेंगे कि नेक्स्ट वीक इसकी क्या मूवमेंट होने वाली है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देंगे, अगर आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहाँ पे जाके क्लिक कीजिए, अकाउंट ओपन कीजिए। अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, तो ये डेली के लेवल हैं। ये डेली का एक ये लेवल है, और ये रेजिस्टेंस लेवल है, ये सपोर्ट लेवल है, और ये H4 का हमारा लेवल है। ठीक है, तो मैं जैसे देख रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पे आप देख सकते हैं लोअर लो लोअर हाई लोअर लो बना के नीचे आया, और ये एक वीक रिजेक्शन दिए, यहाँ पे आके मार्केट रुका है। तो मंडे की या ट्यूसडे या वेडनेसडे को अगर ये ब्रेक करता है ना, तो इसके रीटेस्ट पे हम एंट्री ले सकते हैं यहाँ तक। ठीक है, अगर मैं आपको डेली के टाइम फ्रेम में बता दूँ, ये आप देख सकते हैं डेली के टाइम फ्रेम में ये हमारा सपोर्ट है, हेड एंड शोल्डर बना रहा है मार्केट। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। अगर हम H1 में देख लें तो मज़ीद आसान हो जाएगा। यहाँ पे अगर मार्केट इस तरह आता है ना, नीचे ब्रेक करता है, ब्रेक करके नीचे आता है, क्लियर ब्रेक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दो कैंडल ब्रेक करके तो फिर वो फेक ब्रेकआउट हो सकता है। ऐसे क्लियर ब्रेक करके नीचे आ जाए, फिर ऊपर इसको रीटेस्ट के लिए जाए, और यहाँ पे डबल विक रिजेक्शन प्लस बेरिश इनगल्फिंग दे, तो फिर हम सेल ले सकते हैं। ठीक है, ये अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारा हो सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ तक। ठीक है, 1 to 3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो सकता है अगर मार्केट ब्रेक करता है तो। ठीक है, ये तो हो गया हमारा यूरो यूएस। आगे हम देखते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, अगर आपको D1 में दिखाएं तो ये आप देख सकते हैं D1 की सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, और ये भी सपोर्ट है। लेकिन अगर H1 H4 में हम देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे मार्केट हायर हाई हायर लो हायर हाई, और ये हायर लो अपने इस लेवल को, जो डेली का सपोर्ट लेवल, इसको टच करके मार्केट एकदम से ऊपर गया, और यहाँ से डबल टॉप बनाया। ठीक है, लेकिन यहाँ से भी इसका ये पुल बैक चल रहा है मार्केट का, अगेन यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, अगर इसको ब्रेक करता है तो नीचे भी आ सकता है, लेकिन हमने यहाँ तक हम बायर हैं इस लेवल तक। अगर इस लेवल तक भी आता है, अगर इस लेवल से ऊपर ऊपर यहाँ से ही कोई सिग्नल मिल जाता है बाय का, तो हम बाय ले सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट पुल बैक करता है, इस लेवल तक आ जाता है, तो फिर यहाँ तक नहीं आएगा, फिर इसको ब्रेक करेगा। ब्रेक एंड रीटेस्ट पे हम एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, इसको फिर ब्रेक अगर करता है तो फिर हम ब्रेक एंड रीटेस्ट पे एंट्री लेंगे सेल की। ठीक है, तो अगर यहाँ से ही कोई इस लेवल से या इस लेवल से यहाँ तक आके मार्केट यहाँ से कोई बाय का सिग्नल देता है, तो फिर हम बाय के लिए जा सकते हैं ऊपर तक। फिलहाल हम इसे कुछ भी नहीं करेंगे, इस लेवल तक का या फिर इस लेवल तक का वेट करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑजी यूएसडी में भी यही कहानी है, मार्केट इस लेवल तक आ सकता है, इस लेवल से मार्केट उठ सकता है। क्यों उठ सकता है, ये आप देख सकते हैं डेली के टाइम फ्रेम में, ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। ये भी एक हेड एंड शोल्डर, बुलिश हेड एंड शोल्डर बना रहा है। ठीक है ना, यहाँ से मार्केट उठ सकता है H4 के टाइम फ्रेम में, लेकिन उसके लिए हमें वेट करना है। वेट क्या करना है, अगर हम डेली में जाएंगे ना सॉरी H1 के टाइम फ्रेम में, ये देखिए यहाँ पे सेल ले सकते हैं। अगर मार्केट मंडे वाले दिन कुछ इस तरह करता, पुल बैक करता है, इस लेवल तक आता है, फिर ये एक लेवल है ना, ये देखिए, इससे रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आ सकता है, तो यहाँ से हम सेल ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ सेल लेंगे, नीचे हमारा टेक प्रॉफिट होगा, इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, तो अगर मार्केट यहाँ से नीचे नहीं आता, यहाँ से सीधा ऊपर निकल जाता है, फिर इस लेवल पे ब्रेक और रीटेस्ट पे हम एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी कहानी होगी।
इसको डिलीट कर देते हैं। आगे कौन से पेयर हैं जो हमें एक अच्छी एंट्री दे सकते हैं? ऑजी JPY, इसकी भी कहानी ये है कि इसको वेट करेंगे इस लेवल तक। अगर इसको ब्रेक नहीं कर पाता, डबल विक रिजेक्शन का, जैसे यहाँ से यहाँ विक के मारी है ना 2-3, ये देखिए नीचे नहीं जा रही, इस तरह डबल विक रिजेक्शन, अगर डबल विक रिजेक्शन के साथ बुलिश इंगल्फिंग देगा ना तो फिर हम बाय के लिए जा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो अगर इसको ब्रेक कर देगा तो फिर हम यकीनन बायर नहीं रहेंगे, तो फिर हम सेल के लिए देखेंगे। ये देखिए ना, ये हमारा एक सपोर्ट लेवल है डेली का ऑजी JPY में, ठीक है। सो कैट JPY की ये सपोर्ट लेवल है। यहाँ से मार्केट ऊपर गया ना, ये देखिए ये राइजिंग वेज बनाया मार्केट ने, ये देखिए इसको ब्रेक किया मार्केट, ठीक है। ब्रेक करने के बाद अगर आप देखें तो मार्केट ने ये एक लोअर लो, ये 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, लोअर हाई, लोअर लो एंड अगेन इसको टेस्ट करके मार्केट इसको ब्रेक करके रीटेस्ट करेगा ना तो फिर हम यहाँ तक सेल ले सकते हैं, ठीक है। अब उसके लिए अगर हम H1 में देखेंगे ना तो आपको क्लियर कहानी नजर आएगी, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए ये यहाँ से मार्केट उठ भी सकता है, यहाँ से उठ सकता है मार्केट, लेकिन अगर हमें यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मार्केट इस तरह, ये देखिए मार्केट बताता है अपना आप, ये विक मारी, ये अगेन मार्केट नीचे नहीं ब्रेक और ये बुलिश इंगल्फिंग दिया, तो इस तरह फिर समझ जाइए यहाँ पे आके भी अगर ऐसी ही हरकत करता है मार्केट तो फिर आप यहाँ से यहाँ तक अपना फर्स्ट TP रख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर ज़ाहिर है इसको ब्रेक कर जाएगा ना, यहाँ तक आएगा नीचे, फिर रीटेस्ट पे हम सेल कर सकते हैं यहाँ तक, ठीक है। आगे हम देखते हैं यूरो JPY का। यूरो JPY अगर डेली में देखें, डेली में ये हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। अगेन यहाँ से आप देखना H4 में मार्केट ने सेल ट्रेंड स्टार्ट किया है, यहाँ से डबल टॉप बना के ब्रेक नीचे आया, फिर इसको टेस्ट करने गया मार्केट, ये आप देख सकते हैं, इसको टेस्ट करके नीचे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम सेल देखेंगे इस लेवल का, 2 लेवल है हमारे पास, एक तो ये, दूसरा यही है यकीन है। तो यहाँ से हम सेल देख सकते हैं मार्केट को यहाँ तक। उसके लिए हम जाएंगे H1 में, H1 में इसका ब्रेक का वेट करते हैं। हमारी अच्छी एंट्री यहाँ पे थी, अगर देखा जाए ना तो इस लेवल पे थी रीटेस्ट, ये देखिए ये अच्छा डोजी बनाया मार्केट ने, उसके बाद गिरा, लेकिन अब चूंकि मार्केट बहुत नीचे आ चुका है तो इसके लिए यही है कि इसको ब्रेक एंड रीटेस्ट पे, इसके ब्रेक एंड रीटेस्ट पे सेल करें। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है ना ऐसे मंडे वाले दिन, फिर यहाँ से भी हम अगेन सेल देख सकते हैं, यहाँ से सेल यहाँ तक, ठीक है। दोस्तों ये थी आज के हमारे एनालिसिस। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू, टेक केयर।